हरियाणा बोर्ड 10वीं का मैथमेटिक्स का पेपर कहाँ से बनने वाला है, स्टैंडर्ड का पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक के पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और पेपर में पास होने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आज की वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो भाई अब जितने भी दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पेपर में तुमको ऐसे ही पढ़ना है और तुम्हारा पेपर 1 नंबर का होगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन जैसा बताऊंगा वैसा करना है। सबसे पहले बात आती है कि भाई पेपर कहाँ से बनते हैं, तो मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मैथमेटिक्स का पेपर, और सब्जेक्ट्स की तो मैं बात नहीं करता लेकिन और भी सब्जेक्ट्स के, लेकिन जो मैथमेटिक्स का पेपर है मेनली मैथमेटिक्स का पेपर 90% जो है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड होता है, यानी कि पूरा पेपर है उसमें से 90% क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो अगर मैथमेटिक्स का पेपर है और तुमने अभी तक एनसीईआरटी नहीं की है तो भाई फिर तो गड़बड़ है। जल्दी से जल्दी अपने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लो। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी कर ली वो भाई टॉप लेवल में चल रहे हैं। किस किस ने कर ली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कमेंट करके बताना। आप लोग जो है 80+ तो हो गए तुम्हारे, ये समझो, ठीक है। अब बात आती है 80-100 में से 20 नंबर बच गए, तो आपको देखिए एनसीईआरटी के साथ साथ यहाँ पर आपकी जो मिसलिशियस एक्सरसाइज होती हैं उनको भी एक बार देख लेना है। कई बार जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कई बार आपके यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपने जो है पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी कर लो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इस साल का सैम्पल पेपर आया हुआ है बेसिक स्टैंडर्ड दोनों का, उनको जो है पक्का कर लेना। वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। मैं जब तुम पेपर देख के आओगे तो तुम्हें जब आंसर की बताऊंगा तब सारी चीज़ें बताऊंगा कि देख लो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। आपको 90% काम दिखा दूंगा एनसीईआरटी से आ सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा लिखने में लैंग्वेज चेंज कर दें वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी हम बात करें कि भाई यहाँ पर स्टैंडर्ड का पेपर में क्या पढ़ें, बेसिक के में क्या पढ़ें, तो देखो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को समझो पहले। ये दोनों 10th क्लास के ही पार्ट है। बेसिक का मतलब है जिनमें सीधा फॉर्मूला रखो और यहाँ पर जो है उसमें वैल्यू रखो और आंसर निकल जाएगा। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा स्टैंडर्ड का पेपर। इस वहम में मत रहना कभी स्टैंडर्ड वाले सोचे कि भाई बहुत हार्ड आएगा, ऐसा नहीं है। बेसिक जैसे मान लो 19 है तो स्टैंडर्ड 20, बस 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। क्वेश्चंस जो है थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे और आपको जो है इजी ही पेपर देखने को मिलेंगे, चाहे बेसिक हो। बेसिक का तो बहुत इजी हो सकता है और स्टैंडर्ड का जो है वो भी इजी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वैसे तो मैं तुम्हें लास्ट में एक PDF डॉक्यूमेंट भी दूंगा जिसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सारे लिखे हुए हैं, तो लास्ट तक बने रहो, पासवर्ड बताऊंगा अभी। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको जैसे समझाऊं कि भाई किसको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप पेपर खोलोगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, पहला मिलेगा LCM HCF, ठीक है, महत्तम समाप्त वर्तक और वो वाला, ठीक है। हिंदी की बात करूं तो पहला LCM HCF का क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है चांसेस हैं कि LCM HCF की जगह अंडर का कोई यहाँ पर नंबर दे दे आपको और पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इस टाइप की, ठीक है। लेकिन 99% चांस है LCM HCF का ही मिलेगा पहला क्वेश्चन। तो आपको अब देखो बता दिया भाई ने, अब LCM HCF सीख लो, 1 नंबर पक्का। दूसरा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा जिसमें तुम्हें एक पॉलिनोमियल देंगे और जीरोज पूछेंगे, या फिर जीरोज दे देंगे पॉलिनोमियल, यानी कि इनका रिलेशनशिप जो है ना, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप जीरोज एंड कोफिशिएंट, इस टाइप के, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैं टाइप्स आपको बता रहा हूँ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सारे पेपर में। वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती हैं। अब LCM HCF 92 510 का आए, 21 27 का आए, 36 72 का आए, वो देखो तुम्हारे पेपर में ही आएगा। लेकिन मैंने बता दिया कि भाई इस टाइप का आएगा। तुमने एक भी कर लिया तो तुम सारे कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो है तो वो तुम्हें देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें जो है तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे और उसको सोल्व करवा सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन भी मिल सकता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें लीनियर इक्वेशन दे देंगे, वो सोल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, मिड पॉइंट पूछ लिया। AP से जो है या तो आपसे nth टर्म पूछ लेंगे या फिर सम ऑफ द AP, या फिर जो है AP में कॉमन डिफरेंस निकलवा लेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से सुन लो। इसके अलावा आपका जो है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ AP क्या होगा, इतनी टर्म्स हैं, इस टाइप के भी आ जाते हैं कई बार। इसके अलावा जो है आपकी हम बात करें वो जो कोऑर्डिनेट्स वाले हैं कि भाई कोऑर्डिनेट्स दे दिए, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले ये दे रखे हैं, तो इनका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C एंड B, इस टाइप के। या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया यार कोलिनियर, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टेक्स दे देंगे, इस टाइप के आ सकते हैं।
छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोल्व करवाने आ सकते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, या फिर कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सीकेंट ए प्रूव करो। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पूरा पेपर इस टाइप का देखने को मिलेगा। दूसरी बात आएगी असर्शन रीजन की। असर्शन रीजन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं टाइप के मिलेंगे। समझ गए? यानी कि या तो जो है ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर वहाँ से आ सकते हैं, एपी वाले चैप्टर से आ सकते हैं, समझ गए, इस टाइप के ही, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आ सकता है। समझ पा रहे हो? तो जो है प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। मैथमेटिक्स जो है, हमारे एक टीचर थे वो कहते थे हिंदी इंग्लिश रटने से आती है, साइंस समझने से आती है, एसएस रटने से आती है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस करने से आए। अगर तुम सोच रहे हो भाई कि भाई तुम्हें क्वेश्चंस दे दे तुम रट के चले जाओ, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। रटने से नहीं आएगा। अब रट लोगे लेकिन पेपर वाले दिन वैसे ही टेंशन रहती है, सब कुछ भूल जाओगे। और एक वर्ड भी भूल गए मैथमेटिक्स में, मान लो एक स्टेप भी भूल गए तो आगे पूरा क्वेश्चन गलत होगा ना। तो इसीलिए रटने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता भाई, मैथ मुझे पता है थोड़ा हार्ड होता है, जिनसे ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट दूंगा उसमें बताऊंगा। इसके अलावा वीडियोज़ भी बना दी हैं, एक वीडियो अभी आई थी उसमें सब साफ साफ बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ भी बता रहा हूँ। तो बस इन टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। 1 नंबर का पेपर होगा, चाहे यहाँ पर बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके अलावा जो है आपके यहाँ पर जो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, देख सकते हो इस टाइप के, ये भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इनको तो पक्का करना ही कर लेना है, जो मैंने बताया है उनको भी करना है। इसके अलावा अब एक डॉक्यूमेंट हमने डिजाइन कर रखा है, उसमें जो है देखिए हरियाणा बोर्ड के लिए है, सीबीएसई के लिए नहीं है, हरियाणा बोर्ड के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप लोगों को जो है इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना है। हर साल मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, पिछले 2-3 साल से देता आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें जो आपका हर साल सेशन का जो सिलेबस होता है उसके हिसाब से हम इसको जो है यहाँ पर एडिट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स पता चल जाएंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप यहाँ पर 10th क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैटर्न, यानी कि पैटर्न है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, पैटर्न बता रखा है कि भाई किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1 रियल नंबर्स हैं। अब देखिए साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन, इस टाइप के, या फिर एलसीएम एचसीएफ और उनको वेरीफाई करवाना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि सबसे पहले किसका जिक्र हुआ, एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, और पहला क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, देख लेना। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रूव ए गिवन नंबर इज इरेशनल √2 √3 2 + 5 √3 2 √3 2 - √3। देख सकते हो सारे के सारे लिखा भी हुआ है। स्टैंडर्ड के लिए ये वाले हैं और बेसिक के लिए ये वाले हैं, सीधे सीधे 2 √3 √3 √5। समझ गए, सारी चीज़ें लिखी हुई है। पोलिनोमियल से बताए हुए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसको अपडेट भी है, तो यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। इसमें पैटर्न बताया हुआ है सारा। ओके, तो ये आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो एपी वाले में फाइंड द nth टर्म ऑफ द बिगिनिंग और एंडिंग, फाइंड द कॉमन डिफरेंस आ सकता है, फाइंड n फॉर विच द nth टर्म ऑफ 2 गिवन एपीज आर इक्वल। इस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। एपी से असर्शन रीजन भी और केस बेस्ड भी, या तो एपी से आएंगे या फिर आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन और आपके असर्शन रीजन, या फिर जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो है उससे आएगा। चांसेस हैं इन्हीं 3 चैप्टर से आपको जो है ये जो हार्ड काम है थोड़ा सा केस बेस्ड असर्शन रीजन ये देखने को मिले, और चैप्टर से भी हो सकता है लेकिन इनसे ज़रूर होगा भाई। ठीक है, जैसे 3 असर्शन रीजन आए हैं तो कोई ना कोई इन चैप्टर से ज़रूर मिलेगा। तो ये जो चैप्टर्स है कौन कौन से बताए, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, एक एपी वाला और एक प्रोबेबिलिटी वाला, इन तीनों के तो पक्का पढ़ लो इनको। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज़ें बताई हुई हैं, इस टाइप से आ सकते हैं भाई। ठीक है, ट्रायंगल वगैरह सारी चीज़ें जो है ये पूरा का पूरी PDF है और इसमें सब कुछ बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का भी मन करोगा, इसको देखोगे रंगीन बना रखी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मिल जाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर लेना। इसका पासवर्ड बता देता हूँ, इसका पासवर्ड रहेगा 2000। ठीक है, जैसे ही आप 2000 भरोगे ये डाउनलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डाउनलोड कर लो
और इसको एक बार देख ज़रूर लेना भाई, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन एक बार आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो मैंने आपको बता रखे हैं, जो वीडियोज़ बना रखी हैं, उनको देख लेना। NCERT पक्की कर लो, NCERT से बहुत ज़्यादा काम आएगा। अपने सैम्पल पेपर पक्के कर लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पेड PDF है भाई, 10th वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेड PDF है, खरीद सकते हो भाई। पहला पेपर है, खरीद के देखो। मैं देखो तो तुम्हारी जगह होता, मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ भाई, पैसे लगते हैं, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, ठीक है। तुम छोटे स्टूडेंट्स हो, पैसे खर्च नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई जब तुम PDF देखोगे तुम खुद कहोगे कि हाँ भाई पैसे में मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें चीज़ ही ऐसी है, उसमें काम ही इतना किया गया है। मैथ की कई बार तुम टाइपिंग करके देखो, मैथ की टाइपिंग ही नहीं होती, ठीक है। लेकिन टीचर्स ने बैठ के टाइप किया भाई, मेहनत तो की है। और देखो तुम खुद सोचो, कोई मेहनत करता है तो उसको फल मिलना चाहिए ना। तो देखो इसीलिए छोटी सी अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद सकते हो। पेमेंट अपने छोटे बड़े भाई बहन से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीडियो बना रखी है कैसे खरीदनी है, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज लिख देना, हेलो एजुकेशन पार्टी PDF चाहिए, ऐसे कर सकते हो तो PDF मिल जाएगी भाई। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा और वेबसाइट का भी, जहाँ से खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर फ्री 10 कूपन कोड यूज़ कर लेना, ताकि आपको जो है PDF मिल जाए डिस्काउंट के साथ। और हरियाणा बोर्ड की अपडेटेड PDF मिले भाई, जिसके अंदर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो भी आप लोग खरीद सकते हो। तो ओवरऑल जो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, पैसे वाली भी, फ्री वाली भी, सारी चीज़ें, ठीक है। 1 नंबर का पेपर होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते रहो। मैथ का पेपर मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूँ, कॉपी पेन जो है वो तुम्हारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। कॉपी पेन रखो हाथ में, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखना है, क्वेश्चन निकाल निकाल के देखने हैं, ठीक है। साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनमें मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो है इनमें तो भाई तुम्हें ही सोल्व करना पड़ेगा। तुम्हारी जगह मैं तो क्वेश्चन सोल्व कर नहीं सकता, तुम्हें ही सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, इनमें तुम्हें रटवा दूंगा, गारंटी लेता हूँ। इनका पेपर 1 नंबर का करवा दूंगा मैं। लेकिन ये जो है इसमें मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए। मैथ में क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, टाइप मैं बता रहा हूँ, करने तो तुम्हें ही पड़ेंगे भाई घर पे बैठ के। तो ये जो है आप लोग कर लेना। ये थी आज की वीडियो। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और इसमें से भी देख लेना, ठीक है। तो ओवरऑल जो है, अगर तुम्हें एक वीडियो और चाहिए पेपर से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, तो कमेंट करके बता दो, वो भी बना देंगे। और पेपर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है अभी से, क्योंकि तुम्हें तैयारी करनी है बैठ के। अब जो है सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ो, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं पेपर में। पहला पेपर अच्छा हो गया तो सारे पेपर अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।